कराची एक बार फिर पानी पानी, शहर का नक्शा फीक गया। रात भर वक्फे वक्फे से बारिश, हादसा, 4 जिंदगियां निकल गए। सड़कों पर कई कई फीट पानी जमा। शातमान टाउन, शेरशाह और गुजर नाले ओवरफ्लो होने से करीबी आबादियां ज़ेरे-आब। घरों में पानी दाखिल। गडाब थड्डू डैम भी ओवरफ्लो। बारिश के बाद बिजली का निजाम दरहम बरहम। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर रहा। शदीद बारिशों के बाद आज कराची और हैदराबाद डिवीजन में आम तातील का ऐलान। ग्रीन लाइन बस सर्विस भी नहीं चलेगी। सिंध असम्बली का आज होने वाला इजलास अब 27 जुलाई को होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा शजील इनाम मेमन, मुकेश कुमार चावला का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सिंध हुकूमत को भरपूर मदद की यकीन दहानी कराई। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग के खिलाफ अहम समात आज होगी। हुकूमत और इत्तेहादी जमातें डट गईं। वजीर आला पंजाब के इंतखाब पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। पिटीशन आज दायर होगी। वजीर आला पंजाब का इंतखाब, सुप्रीम कोर्ट बार की नज़रसानी दरख्वास्त और मुतालिका दरख्वास्तों की एक साथ समात करने की इस्तदा की जाएगी। ट्रस्टी वज़ीर आला की 37 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब ने नौमुंतखब काबीना से हलफ लिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद काबीना तश्कील दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में होने वाले इजलास में बड़े फैसले किए गए। काबीना के फौरी हलफ उठाने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान में कोरोना के मज़ीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 19,389 टेस्ट किए गए। 542 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई। मुस्बत केसेस की शरह 3% रिकॉर्ड। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद, जो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं। और अब आइए हमारे सेगमेंट की। बिल्कुल, सफर निकले तेरी तलाश में का वक्त हुआ चाहता है और इसमें हम सफर करेंगे आज टुवर्ड्स वंस अगेन नागा पर्वत के हवाले से। कुछ फिल्म्स भी बनाई गई नागा पर्वत के ऊपर और बड़ा अहम पहाड़ रहा है ये, खास तौर पे अगर माउंटेनियर्स के हवाले से बात करें। सो आज के सेगमेंट में क्या बात हो रही है आपको दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। नागा पर्वत कमाल पहाड़ है और खूबसूरत पहाड़ है और एक ऐसा पहाड़ है जिसके दामन में खूबसूरत जंगल है। ऐसा नहीं होता 8000 किसी भी उसके दामन में जंगल नहीं हुआ करते, लेकिन ये बहुत से हवालों से मुनफरिद है। हुज्जम के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, बहुत मुनफरिद है। इसके हवाले से जो कहानियाँ हैं वो बहुत मुनफरिद हैं। इसके हवाले से जो माउंटेनियर्स की यको पैमाओं की कहानियाँ हैं वो कमाल हैं। किताबें जो इस पर लिखी गई हैं वो ज़बरदस्त हैं। जो फिल्में बनी हैं, नागा पर्वत जो है वो नो डाउट पाकिस्तान का फ़ख्र है। नागा पर्वत जो तार साहब की किताब है उसके हवाले से तार साहब से गुफ्तगू का, उनसे सवालात का सिलसिला जारी है। तार साहब, आपने लिखा है कि ये जंगल मुख्तलिफ था, ये जब से वजूद में आया तब से कोई लकड़हारा यहाँ दाखिल नहीं हुआ था। यहाँ कुदरत का एक निज़ाम था जो अपने हिसाब से जारी सारी था। किसी भी 8000 के बुनियादों में या उसके यानी अब 14 8000 हैं, तो किसी जगह पे भी आपको पाइन ट्रीज़ का या इतना घना जंगल किसी भी जगह पे नज़र नहीं आता। जनरली आपको किसी भी 8000 के पास जाने के लिए एक बहुत ही तवील सफ़र तय करना पड़ता है और आप ऑलरेडी किसी ख़ास एल्टीट्यूड पे होते हैं। ये दुनिया का वाहिद पहाड़ है नागा पर्वत, इतना अजीम, इतना खूबसूरत पहाड़ है कि इसके दामन में इतना खूबसूरत जंगल है। ये हमारा बहुत बड़ा असासा है और ये सिर्फ हमारा बहुत बड़ा असासा नहीं, बल्कि मैं तो समझता हूँ ये पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा असासा है। हम कोई हसास नहीं है इस हवाले से। ये जंगल जो है वो तार साहब आपके इल्म ही होगा कि अब काफ़ी जो है ख़तरे की जद में। वो यही है कि भाई बुनियादी तौर पे वो जंगल जो है, इसलिए मैंने कहा है, हमारे दोस्त हैं सलाउद्दीन महमूद जी, तो फौत हो चुके हैं, तो वो हमें समझ नहीं आती थी, उनका एक फ़िक्रा हुआ करता था कि सकाफ़ती तौर पर अमीर वो कौमें होती हैं जिनके यहाँ आबाई जंगल होते हैं
अच्छा, अब उनके साथ वो आबाई जंगल का बड़ा के जनाब, घने दरख्त हों, शजर हों, और उसमें पता नहीं वो एक ख़ास नेचर जो उतरती है उसमें जो भेद होते हैं, जो मिस्ट्री होती है। तो फेरी मेडो का वो जंगल मेरा ख्याल है कि जब से वो आबाद हुआ है, जब तख्लीक हुआ है, जब भी कायनात के बाद जब उसकी बारी आई, तो तब से लेके तकरीबन अब तक वो जूं का तुम था। एक तो उसके ज़्यादा लोग अंदर नहीं जाते थे, सासों वाले जाते, चंद एक गिरैये चले गए, और वो अपने काम के लिए जो गिरे हुए दरख्त हैं उनकी लकड़ी उठा लाते थे। उसके अलावा जो घास थी वो उसी तरह उगती चली जा रही है, जो नदियाँ हैं छोटी छोटी वो उसी तरह बहती चली जा रही हैं। जो पत्थर यहाँ था आज से 1000 साल पहले वो वहीं पड़ा हुआ है, उसके ऊपर काई जो जमी हुई है वो 1000 साल की काई जमी हुई है। चुनांचे अजीबो गरीब शेप्स हैं उस सारी थी उसके अंदर जब आप चलते थे, क्योंकि वो मतलब काई जमी हुई है, बारिशों के पानी है, और कहीं पे बर्फ़ें भी जब वहाँ पे गिरती हैं, और फिर वो गिरते हैं, और वो जो शजर गिरते हैं फिर वो गल जाते हैं, और गल जाते हैं तो उनमें से नए पौधे फूट रहे हैं, वो नए शजर फूट रहे हैं। तो मतलब जिसको मैं फेरी लैंड कहता हूँ ना, फेरी मेडो दरअसल फेरी लैंड जो है वो उसका जंगल हुआ करता था, और उसमें लकड़ी इतनी आम थी वकार कि बाद में जिसको मैं प्रिंस ऑफ फेरी मेडो कहता हूँ, रहमत नबी मेरा दोस्त बना, तो वो ही ख्वाहिश जो जब मेरी बेगम कहती कि 8-10 जगह तो तुम अपने ज़ाती मकान बना चुके, अब मज़ीद क्या करें। जहाँ जाते हैं ख्वाहिश होती है कि यार ये अगर शमशाल में एक छोटा सी कोठरी होती ना तो ऐसा बड़ा मज़ा आता है यहाँ ज़िंदगी गुजारने के, या खपलू में एक घर होता है वो बांस का बना हुआ, और ऊपर उसमें खुबानियाँ होती हैं और नीचे से एक बर्फानी न वो होता है। तो इसी तरह ही ना वह फेरी मेडो को तो शदीद ख्वाहिश पैदा हुई। तो मुझे अब तक याद कि रहमत नबी कहने लगा कि डॉक्टर साहब अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज़मीन मेरी, उसका कोई चार्ज नहीं। ठीक है। तो अब कितना बड़ा घर चाहते हैं? मैंने कहा मैं घर नहीं चाहता, एक हट चाहता हूँ, और उसमें सिर्फ ये हो कि भाई एक कमरा हो जिसमें बैठा जाए, उसमें बेशक सो जाए एक छोटा सा, और हो पढ़ने लिखने के लिए, और मंजर हो, उसकी खिड़कियाँ हो, लकड़ी का बना हो। तो उसने एस्टिमेट लगाया तो कहने लगा ये 22,000 में बन जाएगा। मैंने कहा रहमत नबी 22,000 में किस तरह? कहने लगा ज़मीन मेरी बहुत सारी पड़ी हुई है, उसमें से 5 मरले के ऊपर आप हट बना लेंगे तो मुझे कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, लकड़ी की कोई कीमत नहीं, लकड़ी यहाँ पे फेरी मेडो में पड़ी हुई है, यानी यू कुड टेक इट, क्योंकि उसको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं ना किया जा सकता था, नीचे गिलगित तक तो लाया नहीं जा सकता, सड़क नहीं थी, और मतलब गधे के ऊपर भी आप लकड़ी लाद के तो बॉर्डर के साथ थोड़ी लाएंगे। तो वो लकड़ी पड़ी हुई थी डेड ट्री। और उसने कहा कि बाकी ये जो मैं 20,000 कह रहा हूँ, ये जो उसकी बनाएगा जी, ये उसकी मजदूरी है या कोई कील कांटे लेना थे। मतलब इस तरह वहाँ पे लकड़ी जो थी आम थी। उसके बाद जाहिर है कि ब्रिगेडियर असलम ने वहाँ पे जो जंगल ख़रीदा वो गवर्नमेंट से ही ख़रीदा, उनके अप्रूवल से, और उनका कोई अपना सिस्टम होगा कि कौन सा दरख्त काटना है या नहीं काटना। लेकिन ये है कि भाई वो एक नेशनल एक एसेट है, जिस तरह अफ्रीका में अपना अमेरिका में जो आपके नेशनल पार्क्स हैं, आप एक भी दरख्त उसमें से नहीं काट सकते, एक भी नहीं काट सकते। वो नेशनल वो मानूमेंट्स, जिस तरह PTDC वाले मानूमेंट है उनको ढा रहे हैं, इसी तरह इन जंगलों को ढा रहे हैं। तो आपको याद आ कि जब हम गए थे हरामोश तो किस तरह उनके कटे हुए तने पड़े हुए थे दरख्तों के, जंगल काफ़ी जो जगह थी वो बिल्कुल गंजी हो चुकी। तो ये तो मतलब सियासतदान हैं जिनके फैसले हैं, उन जो महकमा जंगलात वाले हैं, जो पावरफुल लोग हैं, हम तो ऐसे ही मातम करने वालों ने ना। मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता, ना ही परेशान करना चाहता हूँ, लेकिन एक्चुअली हरामोश में अभी भी यही सूरत हाल है। इस तरह जंगल कट रहे हैं, इसी तरह सारा मामला है। पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल है। बहुत सारी जो जगह हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमने कहा था कि दरख्तों की ऐसे लगता है हरामोश में जैसे लाशें पड़ी हुई हैं। तो वो तो खैर सर
तार साहब, आपने फर्स्ट टाइम गए हैं फेरी मेडोज़ में, अभी तक कंफ्यूज हूँ कि एक्चुअली आपने कैंप किस जगह पे किया, क्योंकि आप अपने काम का काफ़ी अहवाल दिया है अपनी किताब में। एक तो जो हट बनाया है रहमत नबी ने आपके नाम से, जो मुस्तनसर से, एक हरमन बोल के नाम से है, एक आपके नाम से है, और आगे कोई पत्थर सा भी पड़ा हुआ है जिसके बारे में रहमत नबी ने मुझे बताया था कि यहाँ पे आप इस पत्थर पे बैठे रहा करते थे। तो ये जो अब भी मौजूदा फेरी मेडोज़ में जो हट आपके नाम से है, तो तकरीबन यही वो जगह बनती है जहाँ आपने पहली दफ़ा कैंप किया था? नहीं, एक्चुअली मैंने जब उन्होंने वो नीचे, आपको याद है कि भाई वो थोड़ा सा पॉन्ड्स आया उसमें फेरी मेडो में, उसी जितनी तस्वीरें हैं सुबह के वक्त सारे लोग वहाँ से लेते हैं क्योंकि अक्स पड़ रहा होता है नांगा पर्वत का, और वो बड़ी ज़बरदस्त जगह। खैर वहाँ पे तो मुझे उन्होंने कहा कि, मैंने कहा भाई यहाँ से तो पूरा